श्री राम। 16 जून गंगा दशहरा के दिन क्या क्या करना है, किस तरीके से घर पर पूजा करनी है, ये सारे पापों को समाप्त करने के लिए आपको उस दिन कौन से उपाय करना है, क्या दान देना है, सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार बोलते हैं जय गंगा मैया की। साल 2024 में गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा और ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह पर्व मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव का माता गंगा की पूजा का विधान होता है और ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अगर आप गंगा तट पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो वहाँ पर स्नान करें, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लें। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप सूर्य को अर्घ उस दिन जरूर दें। उसके बाद आपको माँ गंगा की पूजा करनी है और साथ में शिव जी की भी पूजा करनी है, क्योंकि शिव जी को ने ही गंगा माँ को धारण कर रखा है और इस दिन ही माँ गंगा अवतरित हुई थी। तो आप एक चौकी लगा लीजिए, नहीं तो आप मंदिर में भगवान शिव विराजमान वहीं पर आप एक बड़े बर्तन में गंगा जल डालकर साफ पानी मिलाकर आप गंगा जी को वहीं पर विराजमान कर लीजिए और ये मान कर कीजिए कि आप गंगा नदी तट पर ही पूजा कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव की पूजा कीजिए, फिर गंगा माता की विधिवत आप जल, फूल, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, भोग इन सारी चीज़ों के साथ आप विधिवत भगवान शिव की और माँ गंगा की पूजा करिए और वहीं पर बैठकर आप शिव चालीसा, हर हर महादेव का जाप स्नान करते समय, पूजा करते समय, फिर गंगा स्रोत का पाठ, ये सारी चीज़ें आप वहीं पर कर लीजिए और इस बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा कर लीजिए। गंगा माँ को मोक्षदायिनी कहा गया और हम ये बात सभी मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से ही आपके पापों को मुक्ति मिल जाती, इसीलिए आपको गंगा दशहरा के दिन ये सारी चीज़ें करना अवश्य है। और उसके बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। तो और आपको 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस दिन आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वो भी जान लेते हैं कि आपको गंगा दशहरा के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप ये सारी चीज़ें उस दिन ज़रूर करें, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत या खर्चा की चीज़ें नहीं हैं। तो उस दिन आपको भूल कर भी तामसिक भोजन नहीं करना है, ना ही किसी तरह का आपको गलत व्यवहार करना है। और उस दिन आपके दरवाजे पर कोई कुछ मांगने के लिए आ जाए तो उस दिन आप उसको खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर दें और ना ही किसी विवाद में पड़े, ना ही उस दिन कोई क्रोध करे, ना ही किसी का अपमान करें, ना ही अपने मन तन धन से कोई भी गलत कार्य करें, ना ही अपने मन में किसी तरह की नकारात्मकता लाएं और किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। अपने पूरे दिन को भगवान में ही जाप के साथ अपने मन को लगाए रहें, अच्छे कर्मों के साथ अपने पूरे दिन को बिताएं। पूजा पाठ उतना ना कर पाएँ लेकिन अपने कर्म को अच्छे ज़रूर रखें और उस दिन आप भगवान शिव की पूजा करें, गंगा स्नान जरूर करें, दान जरूर करें, सूर्य को अर्घ जरूर दें। दान में विशेष महत्व है इस दिन पानी से भरे हुए कलश का, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस समय आप पानी से जुड़ा हुआ बर्तन, पानी से भरा कलश, शरबत पिलाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरत के अनुसार छाती, चप्पल या गर्मी में खाने वाली चीज़ें, यानी जो कुछ आपसे हो सकता है उन चीज़ों का दान अवश्य करें। आपने वैसे भी देखा होगा जब भी हम गंगा स्नान जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों को दान जरूर करते हैं। हो सके तो आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं, तो जितना आपसे हो सकता है वो चीज़ें सारी ज़रूर करें। आप जान लेते हैं कि आपको ऐसे कौन से खास उपाय गंगा दशहरा के दिन करना चाहिए। तो उस दिन आपको साथ में तुलसी माता की भी पूजा करनी है और क्या करना है कि एक पीतल का लोटा ले लेना है और उसमें 4-5 तुलसी की पत्तियां डाल लेनी है। उसके बाद आप उसमें गंगा जल डाल लें और फिर उस जल को अपने घर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर अच्छे से छिड़क दें। इससे आपके जो घर की नकारात्मकता वाली ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप गंगा दशहरा पर तुलसी में जल जरूर अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर श्री तुलसी स्त्रोतम का पाठ करें। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पूजन होता है वहाँ पर बरकत ही बरकत होती है, यानी सुख समृद्धि में आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा धरती पर सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्षदायिनी के लिए आई थी
और इसी दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पितरों के निमित्त कार्य करने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं वो आपको हमेशा पुण्य की ओर ले जाते हैं और उन कार्यों से आपको हमेशा जो कार्य आप इस दिन करे हैं उनका जो लाभ होता है वो आपको लाखों गुना प्राप्त होता है। इसीलिए आपको सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो बहुत ही आसान सरल पूजा है, बहुत ही आसान से कार्य है जो आपको गंगा दशहरा के दिन अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गंगा मैया की।